सोने चांदी को देखें तो वहाँ पर स्थितियाँ काफ़ी अलग हैं। जो आमतौर पे हम हर बार कहते हैं कि युद्ध में एक सेफ हेवन वाली माँग सोने चांदी में उभरती है, इस बार मामला एकदम उल्टा है। युद्ध इंटेंसिफ़ाई हो रहा है, लंबा खींच रहा है, कच्चे तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, उसकी मजबूती डॉलर में दिख रही है, लेकिन सोना चांदी सस्ते हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो खर्चा करके सारे बैंक्स कलेक्ट करेंगे सोना चांदी, अभी वो खर्चा करके तो तेल लेके आ रहे हैं। तो सबके, भारत के ही थोड़ी, सबके तो फॉरेक्स रिजर्व लग ही रहे होंगे तेल खरीद के लाने में। एट द सेम टाइम सारे एसेट क्लास में, मतलब इधर के रिस्क एसेट क्लास में जो नुकसान है उसके लिए प्रॉफिट बुकिंग भी सोने में चल रही होगी। तो और ये जो पूरी लड़ाई है इसका इम्पैक्ट, जैसे आप समझें कि अगर ये चीज़ ट्रेड वॉर के कारण या टैरिफ वॉर के कारण होती थी तो सोना और बढ़ता था और चांदी फॉलो कर लेता था। लेकिन यहाँ पे टैरिफ वॉर नहीं है, यहाँ पे तेल की लड़ाई है, ऑयल के लिए वॉर है। यहाँ ऑयल प्राइस बढ़ेगा और सोना चांदी अभी थोड़े दिन तक आराम करेंगे। बट अगेन एट सम लेवल सोना का रिव्यू शुरू करेंगे। अभी तक तो ठीक है, अभी भी वीक ही लग रहा है। कहीं भी ये $4000 के आसपास, $4200 के आसपास आ गया, मे बी वहाँ से सोना पे सपोर्ट आ जाएगा। शायद उतना भी नहीं जाएगा, $4300 के आसपास काफ़ी सपोर्ट आ जाएगा, सोना में एटलीस्ट आ जाएगा। जी, तो आज की तारीख में जो लोग ये सोच रहे हैं कि भई शेयर बाज़ार में तो खतरा है बना हुआ और आप भी कह रहे हैं कि भई लड़ाई लंबी खींची तो फिर नहीं पता कि वो 22,000 पे निफ्टी रुकेगा या 21,000 पे रुकेगा या उसके नीचे जाएगा। तो क्या इस समय अनिश्चितता को देखते हुए सामान्य स्थितियों में हम अपने पोर्टफोलियो में जो 5-10% सोना रखने की बात करते हैं, क्या उसका हिस्सा अगर आपको 4200-4300 के डॉलर के भाव पे सोना वापस नज़र आता है, अभी भी 4500 पे है, बहुत दूर नहीं है वहाँ से। क्या पोर्टफोलियो में सोने का हिस्सा बढ़ा देना चाहिए? रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा राजीव। अगर हाई रिस्क प्रोफाइल वाला बंदा है तो एट दिस जंक्चर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फेवर में रिस्क एसेट क्लास के फेवर में जाती है। लेकिन अगर वो कंजर्वेटिव रिस्क प्रोफाइल का बंदा है तो एनी टाइम सोने में ज़्यादा एलोकेशन करके रखिए। चांदी में नहीं कहूँगा, बिकॉज चांदी तो मुझे नहीं लगता कि $60 के पहले में किसी तरह से थोड़ा भी कन्विक्शन होता है मुझे लेने देखने का। लेकिन सोने की ज़रूरत सारे सेंट्रल बैंक को है, बिकॉज एक ही रीज़न है, यूएस का बिट्रेयल, रिपीटेड बिट्रेयल। तो उसके कारण सोना तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, आप थोड़ा एलोकेशन 4000 $4300 के रेंज में मिलता है तो आप बढ़ा लीजिए। उसका रीज़न रहेगा, बिकॉज एक बार ऑयल की तरफ से शांति आएगी तो फिर सोने में इन्वेस्टमेंट फिर से आएगा, चांदी में नहीं। इस लेवल पे चूंकि गिर रहा है तो या तो स्टैगर्ड बाइंग कीजिए या थोड़े दिन के लिए देखिए, बट क्लोजर टू $4300 सोने में सपोर्ट शुरू हो जाएगा। उसके बाद रिव्यू करते हैं, कॉल लेते हैं। जी। तो जैसे आप कह रहे हैं कि चाँदी में तो डर रहेगा, हालाँकि अभी आप चाँदी भी देखिए तो जो अचानक से इसमें गिरावट आई थी ना धुआँधार तेज़ी के बाद की ये गिरावट, वो वहाँ तक उस लेवल को इसने रीटेस्ट कर लिया है। तो क्या ये एक अवसर दे रहा है? क्या एक अपॉर्च्युनिटी है यहाँ पे? चांदी का, चांदी में राजीव जी मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है। ये जो गिरावट है ना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये बहुत ज़्यादा वीकनेस बताता है कि ये 60 $60 के आसपास तो चांदी को होना चाहिए। अब वो 60-55 भी जा सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वो 61-62 रह जाए। 60 के नीचे ही चांदी सेफ होती है, क्योंकि देखिए अगेन ये दोनों आपके अर्निंग एसेट क्लास नहीं है। ये सिर्फ कॉस्ट के बेसिस पे ही इनका डिमांड आउटलुक डिफाइन किया जा सकता है। आपको कहीं से भी नहीं है डिविडेंड देने वाले हैं ना कैश फ्लो देने वाले हैं, एक ही चीज़ पे अंदाजा लगाया जा सकता है, बिकॉज किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड एक कॉस्ट प्लस की प्राइसिंग होती है। मोस्टली कॉस्ट प्लस की प्राइसिंग सब जगह काम करती है। जितना ज़्यादा डिमांड रहेगा कॉस्ट प्लस उतना ज़्यादा जाएगा, बट एट सम पॉइंट एट सर्टेन लेवल वो फिर इनफेक्टिव हो जाता है। उससे ज़्यादा फिर उसकी प्राइसिंग भी नहीं हो सकती।
उस केस में जो है चांदी मुझे लगता है कि $60 के आसपास तो ठीक है भाव, उसमें डर कम लगेगा, बिकॉज वहां से रहा भी तो 20%, 18%, 17%, उतना से ज्यादा रिस्क नहीं रहेगा। बट यहाँ से रिस्क अभी भी मुझे ज्यादा लगता है चांदी। जी। तो रुपए के हिसाब से देखें तो किन स्तरों पे आपकी ज्यादा नजर रहेगी? जो $60 आप कह रहे हैं उसका पैरेलल क्या आएगा? क्या उसका पैरेलल हमें 170-75 वगैरह के आसपास देखने को मिलेगा? 10% काट लीजिए। अभी का क्लोज कितना है चांदी का? आज की तारीख में जो क्लोज है 227, तो आप 10% काटिए तो दो, मतलब आप 2 लाख के आसपास का भाव कह रहे हैं फिर। हाँ, करीब करीब। मोटा मोटी साइकोलॉजिकल लेवल भी वो बनेगा। उसके आसपास, उसके पहले मुझे कॉन्फिडेंस नहीं। जी। यानी अगर 2 लाख के आसपास चांदी मिल जाए, 4200-4300 के दायरे में डॉलर के हिसाब से देख रहे हैं, उसमें अपना भाव देख लिया जाएगा। वहाँ पे अगर सोना मिल जाए तो वो ऐसा स्तर रहेगा जहाँ पे जो निवेशक बाजार की इस उठापटक से घबरा रहे हैं, उनके लिए वो एक स्तर रहेगा जहाँ पे वो थोड़ा-सा अपनी खरीदारी अगर इसमें बढ़ा लें तो कोई दिक्कत नहीं है, खास करके अगर नहीं लंबी है, अवधि के लिए है। नहीं है, लेकिन फिर वहां पे कैवियट डाल दूं मैं। वो जी। कैवियट ये रहेगा कि मैं, मान लीजिए कि ये वॉर या तो वर्ल्ड वर्ल्ड के लिए इनसिग्निफिकेंट हो जाता है या खत्म हो जाता है, सबसे पहला और मे बी फॉर अबाउट 2 years सस्टेन्ड रैली रहेगी रिस्क एसेट क्लास में। उसके बाद ही आपका जो कंजर्वेटिव एसेट क्लास है या जिसको सेफ हेवन बोलते हैं, वो प्ले में आएगा। तो अगर ये 26 है, 2026, तो मुझे नहीं लगता कि अच्छा रिटर्न चांदी या सोना से 2 से 3 साल, 3 साल रखना चाहिए, बिकॉज फिर रिस्क बढ़ेगा और तब इसमें मूवमेंट जो सोना और चांदी में आएगा। तो मैं अभी भी इस व्यू को लेके चल रहा हूँ कि 2026 में वॉलेटिलिटी है, पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है, रहेगा। दो FY27, 28 एंड मे बी 3 क्वार्टर ऑफ FY29, ये इक्विटी के नाम जाना चाहिए।